आ चुकी होंगी और ना सिर्फ ये तस्वीरें सामने आई होंगी, राजस्थान में कितना निवेश, कितनी संभावनाएं जो तमाम कंपनियों को नज़र आती है वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि तमाम यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ पहुँची हुई हैं, उनके सेशंस रहने वाले हैं, राउंड टेबल होने वाली है। फिलहाल ये दीप प्रज्वलन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमारी परंपरा में है, सनातन धर्म कहता है कि हर कार्यक्रम की शुरुआत पूजा से होनी चाहिए, दीप प्रज्वलन के साथ में होनी चाहिए, जिससे जो कोई भी कार्यक्रम हो वो शुभता लेता है और शुभता के साथ ही, सफलता के साथ ही उसका फिर समापन होता है। तो ऐसे में ये दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। सीएम भजन लाल शर्मा, सीएस सुधांशु पंत, मंत्री राज्यवर्धन राठौर, तमाम यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज अपनी अपनी इंडस्ट्री के वो भी नज़र आ रहे हैं दीप प्रज्वलन करके अब अपने अपने स्थान को ग्रहण करते हुए, और उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, क्योंकि अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये वो तमाम अनुभवी अधिकारी होते हैं जो ये जानते हैं कि कैसे राजस्थान में निवेश बेहतर कर सकता है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो अगर राजस्थान में वहाँ निवेश कंपनियाँ करेंगी तो आने वाला वक्त राजस्थान के लिए भी अच्छा होगा, और वो कंपनियां जो हैं उन कंपनियों के माध्यम से और जो कंपनी होंगी वो आकर्षित होंगी कि हाँ, राजस्थान में वाकई अपार संभावनाएं हैं। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि राजस्थान में संभावनाओं की कमी नहीं है। आप हर क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो खनिज हो, चाहे फिर वो हीरा हो, चाहे वो जेम्स हो, ज्वेलरी का वर्क हो, चाहे फिर वो हमारी संस्कृति हो, वो पर्यटन हो, हर क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में हम अग्रणी हैं। और इसलिए इन क्षेत्रों को और बेहतर किया जाए, सफलता पाई जाए और इन तमाम क्षेत्रों में और बेहतर निवेश आ सके, इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, समिट ये किया जा रहा है। एमओयू पर साइन होंगे, आज कई एमओयू साइन किए जाएंगे और महत्वपूर्ण रहेगा देश राजस्थान की दृष्टि से। अभी तक 11,960 करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं। पर्यटन के क्षेत्र में कई एमओयू हैं, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान में सबसे ज्यादा संभावनाएं नजर आती हैं और राजस्थान सरकार इस पर फोकस भी कर रही है कि कैसे पर्यटन के क्षेत्र में और बढ़ावा मिले, पर्यटक ज्यादा से ज्यादा है। हालांकि राजस्थान हमेशा ही पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी रहा है, बेहतर रहा है, और आप हर सीजन में अब तो देख लीजिए जो पर्यटकों की आवक है वो जारी रहती है। तो उस पर्यटन को और कैसे बढ़ाया जाए, हमारी जो संस्कृति है, कल्चर है, नीति है, रिवाज हैं, उन तमाम चीजों को कैसे देश और विदेश तक और बेहतर तरीके से पहुंचाया जाए और कैसे जो पर्यटक हैं उनको आकर्षित किया जाए, इन तमाम चीजों पर कार्य होगा। और लखवीर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? We are happy to note, in fact, there have been recent road shows in Bombay, क्या आप जुड़े हुए हैं? in Japan, and there has been immense interest that has been generated for investment in Rajasthan. In fact, करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बेहतरीन राजस्थान की तस्वीरें हैं। आने वाले वक्त में राजस्थान कितना सुदृढ़ समृद्ध होगा उसकी ये तस्वीर है, और ये तो फिर शुरुआत है। आने वाले वक्त में और बेहतर कार्य होता हुआ भी आपको नजर आएगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित इसी पर्पज से किए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा राज्य में निवेश आए। और अब क्योंकि राज्य सरकार बीजेपी सरकार बनी है और बीजेपी सरकार, भजनलाल सरकार ने ये क्लियर कर दिया है इन इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से कि वो कुछ देरी नहीं करना चाहते हैं। राजस्थान का एक अलग विजन वो रखते हैं। बरसों से एक व्यक्ति जब राजस्थान की एक एक कण से, भूमि से, अलग अलग क्षेत्रों से परिचित होता है तो वो जानता है कि कैसे उन क्षेत्रों में, उस भूमि पर कैसे कार्य हो सकता है, और इसके लिए कई घोषणाएं भी सीएम के द्वारा बजट में की गई हैं। लखवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखवीर, आवाज पहुंच रही है आप तक? लखवीर, सुन पा रहे हैं आप?
बिल्कुल सवाल दोहराएं जी मेरा। लखवीर, अभी फिलहाल जो सेशन है या संबोधन जो हो रहा है उसके बारे में जानकारी दीजिए, और मंच पर कौन कौन मौजूद? जी बिल्कुल, देखिए दीप प्रज्वलन के साथ विधिवत शुरुआत हुई है इस राजीव राजस्थान समिट की। अभी मंच पर माधव सिंघानिया का वेलकम रिमार्क हो रहा है, जो कि चेयरमैन है CII नॉर्दर्न रीजन के और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है JK सीमेंट। वो अपना अनुभव साझा कर रहे हैं कि उन्हें कैसे राजस्थान में अनुभव हुआ, क्योंकि वो लंबे समय से राजस्थान में निवेश कर चुके हैं, कंपनी निवेश कर रही है राजस्थान में। समय तमाम जो इन्वेस्टर्स यहाँ अभी शामिल हैं उनको वो बता रहे हैं कि राजस्थान में किस प्रकार का अनुभव उनका अब तक का रहा है और कितना स्कोप है। तमाम इन्वेस्टर्स से मुखातिब करवा रहे हैं, क्योंकि कई सेक्टर्स के जो इन्वेस्टर्स हैं वो पूरे देश भर से और विदेश से वो इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए हैं। और भजनलाल सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स राजस्थान में आए और ये समिट सफल न सिर्फ सफल हो बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जा सके। और 2047 में विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी का कल्पना है उसमें राजस्थान अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहे। इसलिए अपने कार्यकाल के पहले साल में भजनलाल सरकार ये राजीव राजस्थान समिट करने जा रही है। इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें CM भजनलाल शर्मा मौजूद है, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, मुख्य सचिव सुधांशु पंत हैं, उद्योग सचिव अजिताभ शर्मा के साथ कई डिग्नेटरीज मौजूद हैं, कई इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, कई बड़ी इंडस्ट्रीज के जो CEO तस्वीरें हैं फिलहाल दिखा रहे हैं वो और मंच पर मौजूद अपडेट हैं। आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका लखवीर, जानकारी के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जयपुर से खबर है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जयपुर जिले की निकाली जा रही लॉटरी। जिला स्तर पर यात्रियों का लॉटरी के माध्यम से चयन। जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल लॉटरी निकाल रहे हैं। ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं जी राजस्थान पर। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, और जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल इस वक्त मौजूद जो लॉटरी निकाल रहे हैं। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी भी उनके साथ मौजूद हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद हैं। और ये अब लॉटरी निकाली जा रही है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की। जयपुर जिले की ये लॉटरी निकल रही है। सहयोगी दीपक हमारे साथ इस खबर पर फोन लाइन पर जुड़े हैं। दीपक, तस्वीरें सीधी देख पा रहे हैं, जरा विस्तार से इन तस्वीरों को बयां करें। दीपक सुन पा रहे हैं आप? चलिए ठीक है, दीपक से जुड़ने का एक बार फिर से कोशिश करेंगे दीपक से जुड़ने की, लेकिन तब तक ये ज़रा इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि जी राजस्थान ये आपसे हमेशा वादा करता है कि हर एक तस्वीर, हर एक खबर आपके पास हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। एक कड़ी का एक पूरी कोशिश करेंगे एक माध्यम बनने की, सरकार की योजनाओं, सरकार के द्वारा जनहित के किए जा रहे कार्यों को आप तक पहुंचाने की। और क्योंकि आज जो आप ये जयपुर से लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं वो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की है। जयपुर जिले की लॉटरी निकाली जा रही है। फिलहाल यहाँ पर आप मंत्री को भी देख सकते हैं जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, और साथ ही साथ ज़िला कलेक्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं ज़िला स्तर पर, क्योंकि यात्रियों की लॉटरी निकाली जा रही है, चयन किया जा रहा है। और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को देख रहे हैं, कलेक्टर बता रहे हैं, तो वहीं मंत्री जो हैं उन नामों को देख रहे हैं जो नाम लॉटरी के माध्यम से निकाले जा रहे हैं। क्योंकि कई वेरिफिकेशन, कौन एप्लीकेबल है कौन नहीं है, उन तमाम चीज़ों को देखा जाता है, जांचा परखा जाता है। हालांकि ये काम कर्मचारी वर्ग के स्तर पर हो जाता है, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी बनती है अधिकारियों की, और वही अधिकारी जिम्मेदारी निभाते हुए तो वहीं जो मंत्री हैं अब इस लॉटरी को निकाल रहे हैं। और लॉटरी के माध्यम से ही यात्रियों का चयन किया जाना है। ज़िला प्रभारी मंत्री हैं जोगाराम पटेल, जो अब इन कागज़ों पर जो नाम हैं उन नामों पर शायद टिक करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वहीं कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार भी उनके साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जो मंत्री के साथ बैठ के उन नामों की चर्चा भी कर रहे हैं। तो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद हैं, क्योंकि देखिए सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसके माध्यम से जो वरिष्ठ जन हैं राज्य के,
उनको तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी सरकार की तरफ से। और वही योजना, इस योजना में जिला स्तर पर किन लोगों का चयन होता है, उस चयन पर आज लॉटरी निकाली जा रही है। और उसी की ये तस्वीर आपके सामने है जयपुर से, जहां मंत्री जो हैं अब इसको फाइनल या कहें आखिरी खाका और आखिरी इस पर सहमति देते हुए। और चलिए अब आपको सीधे दिल्ली इन्वेस्टर्स मीट प्रोग्राम की तस्वीरें दिखाते हैं। Growth would not be linear. It would be a projectile and rising growth, and because of that, it will be more than 11%. We'll be certainly able to double the size of economy in another period of 5 years, and that is what all rising Rajasthan is about. And we say that because Rajasthan is already a leader. So it's a brief snapshot. Like when you talk about energy sector, we are first in installed solar capacity in whole of the country. We are first in production of onshore crude oil. We are first in production of, if you like, talk about the minerals, in production of lead and zinc. We are then second in cement production. And when it is about logistics, we are second in rail network in whole of the country. And we are third in national highway networks, the road networks. So we are first in our natural resources, minerals. We are first and second in number of sectors which are related to energy. And we are second and third in the logistics aspects when it comes to the connectivity, which is the basic lifeblood for the whole of the industry. And there would be much more than come. Like in agri products, we are number one in production of mustard, pearl millet, oil seeds, and medicinal plants. So now, as we have gathered here today in Delhi, so my presentation would be mostly focused on these three broad aspects: that why Rajasthan is a natural extension of NCR. Because majority of the industrialists and the business delegates who are sitting here, they belong to NCR region. Or even if their businesses are spread out across the country or maybe globally as well, but how the NCR business and economy is rising is one of the major concerns. So why Rajasthan is one of the natural extensions of NCR? Second, and what we have to offer for the businesses in NCR.